सन 2022 सोमवार। हमारा आज का प्रार्थना का प्रारंभिक विषय है, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना अति पवित्र कार्य है। हर एक मनुष्य के लिए, वो क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन है, विश्वासी है, अविश्वासी है, बिलीवर्स है, अनबिलीवर्स है, लेकिन हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करना अति पवित्र कार्य है। अब मैं सबसे पहले पहला तिमुथी 2:1 अब मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हर एक मनुष्य के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं इस विश्व में, आप क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है, उनके लिए अनुनय विनय करना है, उनके लिए मध्यस्थता करना है, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और सदा उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु के हाथों में उन्हें सौंपना है। यह एक पवित्र कार्य है और आपको और मुझको इस पवित्र कार्य को लगातार करना है, ताकि विश्व के लोग परमेश्वर के नियंत्रण और अधिकार में रहें। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतानों के अधिकार, आधिपत्य, अनुशासन और नियंत्रण और उनके जीवन में उनकी एक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए आपको प्रार्थना करना है, ताकि वे परमेश्वर के हाथों में रहें, सर्वशक्तिमान के नियंत्रण में रहें, पवित्र परमेश्वर के सानिध्य में रहें, उनके लिए विनती करें, प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें और निरंतर धन्यवाद देते रहें उनके जीवन के लिए। पवित्र शास्त्र कहता है, कुछ सालों पहले परमेश्वर से बातें करते समय मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे। ऐसा क्यों लगता था कि सेविकाई और कलीसिया के द्वारा अत्यधिक प्रचार किए जाने के बावजूद भी विश्व गलत दिशा में जा रहा था, क्योंकि विश्व में बहुत सारी परेशानी और बहुत थोड़ी शांति थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आप भी इस चीज को अपने जीवन में महसूस करते होंगे। कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई साल से आप परमेश्वर के साथ में सेविकाई में हैं, कई साल से आप कलीसिया के साथ में अपनी एक्टिविटी में हैं, लेकिन सेविकाई के बावजूद भी, विश्वास के बावजूद भी, सत्यनिष्ठा के बावजूद भी, धार्मिकता के बावजूद भी आपके और मेरे जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, जिसके द्वारा शांति भंग की जा रही है, अंधकार प्रकट हो रहा है, कुछ न कुछ पारिवारिक विघटन, पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या, अविश्वास, अंधकार, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, संकट, बाधाएं, इस प्रकार की परिवार के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए था। आपकी सेविकाई प्रार्थना में जीवन के बाद भी, समर्पण के बाद भी, मध्यस्थताओं के बाद भी, विश्वास में जीवन जीने के बावजूद भी, तुरंत परमेश्वर ने मुझे कुछ वस्तुओं को दिखाने लगा। उसने मुझे पहला तिमुथी 2:1 और 2 में निर्देशित किया, जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त। इसलिए हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यहाँ पर वह हमें दिखाता है कि कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए और किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमेशा सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष करके राजपद अधिकारियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, शासन के अधिकारियों के लिए, स्कूल के मैनेजर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, जज के लिए, एमपीओ के लिए, एमएलए के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए,
बड़े बड़े राजनीतिक दलों और धार्मिक अगुवों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर के हाथ में होंगे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण और संरक्षण में होंगे। कोई शैतानिक दिमाग इनको बहका नहीं सकता, कोई गड़बड़ी का आत्मा इनके जीवन में काम नहीं कर सकता, कोई अविश्वास की शक्ति इनको इनके कर्तव्यों से विचलित नहीं कर सकती। और यही कारण है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, भक्ति और मर्यादा के साथ, गंभीरता से विश्वासपूर्ण अपना जीवन बिता सके। यदि आप मर्यादा के साथ, भक्ति के साथ में, गंभीरता के साथ में, विश्वास के साथ में अपना जीवन विश्राम के साथ में बिताना चाहते हैं, शांति के साथ में, बिना किसी परेशानी और प्रावधान के, बिना किसी झंझट के आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको हर एक मनुष्य और ऊंचे पद वाले और सरकारी अधिकारियों के लिए और राजनीतिक नेताओं के लिए और विश्व के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। यहाँ पर वह हमें दिखाता है कि किसे प्राथमिकता देनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्राथमिकता देने के लिए तिमिथियों का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 और 2 में निर्देश दिए गए हैं। क्या हम रोज प्रार्थना करते हैं? यदि हम रोज प्रार्थना करेंगे तो हमें किसी डर, किसी भय, किसी भी प्रकार की घबराहट या बेचैनी के साथ हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम निर्विघ्न होकर प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि वे किसके हाथ में रहेंगे? वे पवित्र आत्मा के अनुशासन में रहेंगे। हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं, हम अपने समाज में ईमानदारी चाहते हैं, लेकिन यह सब होने के लिए पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, पहला। दूसरा, राजाओं के लिए और उन सभी के लिए जो अधिकार के स्थान में हैं। चौथा, परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले इस तरह प्रार्थना करें। दूसरे शब्दों में, एक प्राथमिकता के रूप में सबसे पहला हमारा उद्देश्य प्रार्थनाओं का इन्हीं को देना चाहिए। यह एक दैवीय आदेश और निर्देश है। कितने परिवार, कितने डिनोमिनेशन, कितनी कलीसियाएं, कितने विश्वासी लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। राजाओं के लिए, अधिकारी के स्थान में रहने वाले अधिकारियों के लिए, विश्व के लोगों के लिए, तरह तरह की डिनोमिनेशन के लिए, विश्व की संस्थाओं के लिए कितने लोग उन्हें प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक और राजनीतिक अगुवों के लिए कभी आपने सोचा कि ये परमेश्वर के अनुशासन अधिकार में नहीं रहे तो हमारे लिए या विश्व के लिए कैसे भी भयानक नियम या कानून बन सकते हैं? यदि अधिकारी परमेश्वर के अधिकार में नहीं होंगे, यदि लोग परमेश्वर के अधिकार में नहीं होंगे, तो जगह जगह हिंसात्मक कार्य आपको दिखाई देंगे, बुरे पापाचरण आपको दिखाई देंगे। क्यों? परमेश्वर ने आपको निर्देश नहीं दिया क्या? आपको परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि आप भी इस विश्व का एक हिस्सा है, उन लोगों के समान जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपके बच्चे, आप स्वयं, आपके परिवार के सदस्य, आपके समाज या रिश्तेदार लोग इसी समाज का हिस्सा होकर इन्हीं अधिकारियों और लोगों के बीच में काम करते हैं। यदि आप उन्हें समर्पित नहीं करेंगे